स्विस बैंक के स्पेशल नंबर अकाउंट क्या हैं? पर्सनल वॉलेट और बैंकर क्या है? इनके ज़मीनी रास्ते क्यों काट दिए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं शान वीडियो। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा अल्हम्द शरीफ 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़कर तमाम उम्मत मुसलमा को स्वाब दौरान भेजें। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे स्विस बैंक अपने क्लाइंट को प्रोटोकॉल देती है, और आज हम जानेंगे कि स्विस बैंक के मज़ीद इफ़ेक्ट। दुनिया में जब भी कोई स्टेबिलिटी होती है, कोई जंग होती है, कोई आफत आती है, तो इन बैंक में पैसा दर आना शुरू हो जाता है। और अब बात करते हैं नंबर अकाउंट की। दुनिया के रिच और पावरफुल इंसान स्विस बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं। वो किसी नाम की सूरत में नहीं बल्कि एक नंबर की सूरत में होता है। वो एक स्पेशल नंबर अकाउंट कहलाता है, और ये इतना सिक्योर होता है क्योंकि ये डिजिटल की सूरत में कुछ नंबर्स होते हैं जिनमें क्लाइंट्स की ना तो कोई नाम मेंशन होता है और ना ही कोई डिटेल्स। तो चाह कर भी स्विस बैंक के टॉप लेवल के लोगों के अलावा स्विस बैंक का एम्प्लॉय भी ये नहीं बता सकता कि किसका अकाउंट है, और ना ही इसकी डिटेल लीक कर सकता है। इस स्पेशल नंबर अकाउंट के कुछ चार्जर्स कस्टमर को पे करने होते हैं, जो कि $300 पर मंथ हैं। और ये नंबर अकाउंट सिंपल अकाउंट की तरह ऑनलाइन नहीं खुल सकता, बल्कि खुद कस्टमर को बैंक में जाकर खोलना पड़ता है। और एक मरतबा ये अकाउंट खुल जाए तो दुनिया की कोई भी ताकतवर हुकूमत वो चाह कर भी इस स्विस बैंक से आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकती। और जहां तक बैंक स्टेटमेंट की बात है, तो बैंक इस स्टेटमेंट को आपके मुल्क को ना देने के कुछ चार्जेस करती है, जो कि 400 फंड्स पर ईयर की फ़ीस होती है, ताकि आपकी गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिल सके। किसी भी किस्म की सूरत में बैंक आपको आपका पैसा वापस देगा, चाहे तूफान आए, कुछ भी हो। स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर को एक सीक्रेट वॉलेट की भी सहूलत मैसर होती है, जो कि बैंकर की सूरत में होता है, और ये ज़्यादातर स्विस पहाड़ के अंदर मौजूद होता है, जहां पर लोग अपने गोल्डन, डायमंड, जेवरात और कीमती सामान रख सकते हैं और अपनी अगली नस्ल को शिफ्ट करते हैं। ये बैंकर इतने सिक्योर होते हैं कि यहाँ पर जाने वाले तमाम रास्तों को जानबूझकर काट दिया गया है, ताकि यहाँ तक कोई पहुँच ना सके सिवाय हेलीकॉप्टर के। इन वॉलेट का रेंट शुरू होता है $5 लाख से, और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, जो शख्स इनका रेंट पे कर रहा हो $5 लाख, इन बैंकों के अंदर कितनी कीमती चीज़ें होंगी। कुछ ख़ास तौर पर अगर कस्टमर पर क्राइम चार्जेस हों, तो गवर्नमेंट की सिफारिश पर इनका डाटा शेयर किया जाता है, मगर इनका पैसा तब तक नहीं दिया जाता जब तक कस्टमर ना चाहे। अगर किसी कस्टमर की किसी सूरत में मौत हो जाती है या 10 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो बैंक कस्टमर से खुद रब्ता करता है, और अगर कस्टमर फिर भी ना मिले तो बैंक में पड़ा सारे का सारा पैसा स्विस हुकूमत को मिल जाता है। बात की जाए इंडियन हुकूमत की, तो इंडियन हुकूमत ने स्विस हुकूमत से एक एग्रीमेंट किया था कि वो इंडियन कस्टमर की टैक्स डिटेल शेयर करे, और इनने की भी थी, मगर इसके बाद इंडिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। और रही बात पाकिस्तान की हुकूमत की, तो अब तक इन्होंने स्विस हुकूमत से इस बारे में कोई बातचीत नहीं की और ना ही कोई एक्टिविटी दिखाई है। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि इनके हुकूमत की पॉलिटिक्स और सफारती नाकामी, और दूसरा ये कि ये खुद इसमें मुलव्वस हैं, और यूँ मुल्क का अरबों रुपया स्विस बैंकों में हज़ारों अकाउंट में पड़ा हुआ है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें, और हमारे चैनल शान वीडियो को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।